हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हैदराबाद के लोकसभा सांसद AIMIM के चीफ ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। भारत सरकार ने इसका ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि CRPF की Z+ सिक्योरिटी उनके साथ पूरे देश में रहेगी। गौरतलब है कि गुरुवार शाम यूपी के हापुड़ जिले में उन पर हमला हुआ था। वो चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। AIMIM चीफ ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा पर भी जवाब दिया और कहा कि मैं घुटन वाली जिंदगी नहीं जी सकता हूं। उन्होंने Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, लालच पर नहीं करते। लोकसभा सांसद ओवैसी की कार पर फायरिंग करने वाले दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन दोनों ही आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश में कल AIMIM प्रमुख ओवैसी के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने आज हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि घटना की निंदा करते हैं और इसके पीछे दोषी कौन है और कारण क्या है। ये लोग तो दावा करते थे कि प्रदेश से अपराधी भाग चुके हैं। अगर अपराधी भाग गए थे तो ये हमला आखिर किसने किया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके पहले CM योगी ने एक जनचौपाल को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ CM योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा कि 2014, 2017 और 2019 तीनों ही चुनाव में प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत लिया। फिर से एक बार बीजेपी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ प्रदेश में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 11 बजे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति और रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों पर चर्चा की गई। पाबंदियों को लेकर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। इससे पहले एक्सपर्ट की राय ली जाएगी, जिसके बाद फिर CM शिवराज बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट में नवाचार करते हुए इस बार बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने जा रही है। बजट में बच्चों से जुड़ी योजनाओं का प्रावधान अलग से होगा। इसे चाइल्ड बजट नाम दिया गया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग विभागों से चल रही योजनाओं को एक साथ पेश किया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और बबई शहर का नाम बदलने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद अब नर्मदापुरम नाम से जाना जाएगा, वहीं बबई का नाम माखन नगर होगा। CM ने कहा कि नर्मदा जयंती के दिन से दोनों ही शहरों का नाम बदलेगा। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की स्वीकृति दी है। MP में नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वीडियो जारी कर अब्दुल्लागंज और शाहजहानाबाद के नाम बदलने की मांग रखी। उन्होंने अब्दुल्लागंज का नाम रामगंज करने की और शाहजहानाबाद का नाम भी बदलने की मांग रखी है। उनका कहना है कि गुलामी के सभी चिन्ह को मिटा देना चाहिए। पिछले 31 दिसंबर को जारी MPPSC 2019 मुख्य परीक्षा के नतीजों को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि जिस विवादित नियम को सरकार वापस ले चुकी थी, उसी के आधार पर MPPSC के रिजल्ट जारी किए गए हैं। राहुल गांधी के दौरे के दौरान बीजेपी के विरोध पर CM भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूछा कि आखिर बीजेपी किस बात का विरोध कर रही थी। क्या कृषि मजदूरों को राशि देने का विरोध कर रही थी या फिर राज्य मतदान क्लब में सहयोग राशि का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में विरोध जरूरी, लेकिन मुद्दा क्लियर होना चाहिए। दुर्ग में कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई की है। विभाग ने अभियान के तहत 16 दुकानों में दबिश दी, जिसमें 5 दुकानों की खाद में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 21 दिन तक खाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और 10 दुकानों को स्टॉक की गड़बड़ी पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। दंतेवाड़ा जिले में लोन वलाटू अभियान को सफलता मिली है। जिले में एक महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक और CRPF 230 बटालियन के सामने सरेंडर किया। शिवपुरी के बदरवास में व्यापारी दंपति को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। दरअसल व्यापारी के घर पर ATM मशीन लगी हुई है। वहीं गुरुवार रात 3 बदमाश ATM से पैसे निकालने के बहाने व्यापारी के घर पर पहुंचे और उन्हें बंधक बनाकर घर में रखी 45 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए।
भोपाल की एक टॉफी की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अब तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। वहीं घटना ईटखेड़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मुरैना के पलकापुरा गांव में एक प्रेमी जोड़ी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थे। इसी बीच युवती के चाचा ने उसे प्रेमी के साथ फोन पर बात करते हुए देख लिया और उसे डांट दिया, जिससे नाराज युवती अपने प्रेमी के घर पर पहुंची, जहां दोनों ने जान दे दी। खंडवा जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रिश्ते में चचेरे मामा पर रेप का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक एक युवक पिछले 2 सालों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का चचेरा मामा लगता है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।